हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिभुज का प्रश्नावली 6B का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस जो 2024-25 के लिए गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है उसके हिसाब से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि यहाँ पे यह लेसन आपका कठिन है। आप पीछे की जो भी वीडियो है उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। पीछे प्रश्नावली 6A कंप्लीट हो चुका है। त्रिभुज का हमने परिचय दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय दोनों हमने कंप्लीट किया हुआ है और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन सभी पीछे की वीडियो को एक बार जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें पीछे से जुड़ी हुई होंगी। तो अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें, सभी प्रश्नों को हल जरूर करें, तभी आपको प्रश्न आएंगे, नहीं तो फिर आपको कठिनाई होगी। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है उन विद्यार्थियों का हेल्प करना, उन विद्यार्थियों का सहयोग करना जो पैसे के अभाव में कोचिंग आदि नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD अनुपात AB बराबर 1:3 है। यदि AC बराबर 4 हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि ABC क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, प्रश्न में दिया हुआ है। फिर कह रहा है DE आधार BC के समांतर है, यानी DE और BC आपस में क्या है, समांतर है। फिर आपसे कह रहा है कि AD और DB इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:3 और आपको AC का मान दिया हुआ है 4 और आपको AE का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC यह दोनों क्या हैं, समरूप हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे समरूप हैं, तो यह सारी बातें हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि कोई त्रिभुज कैसे समरूप होता है। आपको यहाँ पे एक बार फिर रिमाइंड करा रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हों तो वह त्रिभुज समरूप होता है, या यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं की लंबाइयां जो होती हैं अनुपातिक होती हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनुपात दिया हुआ है AD अनुपात DB, ठीक है, और यहाँ पे आपका अनुपात दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यह त्रिभुज ADE और ABC यह समरूप होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे कोण भी आपस में बराबर हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ADE तो यह कोण A दोनों में है तो यह भी बराबर होगा। देखिए समरूप में उसके साइज छोटे बड़ा से नहीं मतलब है, ठीक है ना, संगत कोण और संगत भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह समरूप होने के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे यह दोनों, यहाँ पे भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे ADE और ABC क्या है, यह दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब, देखिए जब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC समरूप हैं तब, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे देखिए समरूप हैं तो समरूप को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, त्रिभुज ADE और यह आपका समरूप का सिंबल है। ठीक है ना, यह जो चिन्ह है यह समरूप का चिन्ह है। तो त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अनुपात दिखाएंगे, तो यहाँ से अनुपात देखिए क्या है, AD, ठीक है, AD बटे में AB, ठीक है ना, पहले छोटा त्रिभुज फिर बटे में बड़ा त्रिभुज, फिर छोटा त्रिभुज बटे में बड़ा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज कौन सा है, AD, उसकी भुजा क्या है AD, ठीक है ना, तो यहाँ से लिखेंगे AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC, AE बटे में AC। ठीक है, हमें मान दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे मान दिया हुआ है AD बटे में AB का मान दिया हुआ है 1:3। ठीक है ना, हमें AD बटे में AB का मान दिया हुआ है 1:3, यानी 1:3 का मतलब कि उसको 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 1/3 AE का मान, ठीक है, AE का मान आपको निकालना है।
तो ए ई का जिसका मान निकालना है उसको वैसे ही रखेंगे। ए सी का मान आपको दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे ए ई बटे में 4, ठीक है। अब यह क्या है, आपको दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से ए ई का मान निकालना है तो हम तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करके ए ई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 3 का ए ई में गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3 ए ई बराबर 4 का 1 में गुणा तो 4 ही होगा। ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर 4 और यह 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, ठीक है। तो ए ई बराबर 4/3, ए ई बराबर 4/3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो DC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपको क्या बोला हुआ है कि AD जो है, यह लाइन AD BAC का समद्विभाजक है, यानी यह AD लाइन इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक का मतलब यह हुआ। फिर आपसे AB का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, फिर आपको AC का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फिर आपको BD का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और इस DC का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें हमें पता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया है, दिया है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, फिर क्या दिया हुआ है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और DC आपसे पूछ रहा है तो DC बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC यह दोनों क्या हैं, समरूप हैं। दोनों क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है ना, दोनों समान रूप के हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ADC के, त्रिभुज ADC के। यहाँ पे लिखेंगे जब त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ADC के तब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से होगा AB बटे में BD, यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो AB बटे में BD बराबर होगा AC बटे में DC के। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, देखिए AB बटे में BD बराबर AC बटे में DC, AC बटे में DC। अब इन सभी के मान, जिसका मान पता है उसका लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए AB का मान क्या है, 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे 6 बटे में BD का मान आपका क्या दिया हुआ है, 3 है, बराबर AC का मान आपका क्या है, 5, AC का मान 5 और DC का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करते हैं। तो तिरछा गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, तिरछा गुणा कर लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 दूनी 6, 2 हो गया। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 2DC, यहाँ पे 3 एक कम 3, तो 2DC बराबर 5 का 1 में गुणा तो 5 ही होगा और DC बराबर क्या हो जाएगा, DC बराबर 5 और यह 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब 2 से भाग दे देंगे 5 में तो क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे और 2 पचे 10, यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें, यहाँ से यह C है आपका, ध्यान रखिएगा C है। अब यहाँ से DC का मान हमें निकालना था, तो DC का मान हमें क्या मिल गया, 2.5 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। DC बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 और 2 को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। फर्स्ट पूछा हुआ है PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सेकेंड आपसे कह रहा है कि PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर,
पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। थर्ड आपसे कह रहा है कि पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे फिगर हमने पहले ही बना लिया है, अगर वीडियो के बीच में हम फिगर बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए फिगर को पहले समझते हैं, क्योंकि इसका चित्र आपको बुक में नहीं दिया हुआ है। तो त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर हमने एक त्रिभुज बनाया, फिर आपसे क्या कर रहा है, भुजा पी क्यू और पी आर पर, यानी यह पी क्यू भुजा है यह वाली और यह पी आर भुजा है, उस पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो यहाँ पे ई हमने स्थित किया और यह एफ स्थित है। अब आपको यह बताना है, प्रत्येक स्थिति में यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। अब इसमें आपको यह बताना है कि जो ई एफ है वह क्यू आर के समांतर है, ई एफ क्यू आर के समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रमेय हमने पढ़ा हुआ था, थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा हुआ था कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, जैसे देखिए यह रेखा है ई एफ, तो जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यानी पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब यह हुआ कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा यहाँ पे त्रिभुज की क्या है, क्यू आर के समांतर होगी। तो अगर यह अनुपात ध्यान से समझ लीजिए, पी ई बटे में ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर के, तब यह ई एफ और क्यू आर आपस में समांतर होंगे, और बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। थेल्स प्रमेय के विलोम में हमने पढ़ा था कि जब कोई रेखा, यहाँ पे रेखा ई एफ है, त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाएं यानी पी क्यू और पी आर हैं, उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा यानी क्यू आर के समांतर होनी चाहिए। तो अगर यह बराबर होगी तब तो समांतर होगी, और बराबर नहीं होगी तो समांतर नहीं होगी। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले को हल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ई बटे में ई क्यू, ठीक है ना। पी ई यहाँ पे अनुपात देखेंगे, पी ई बटे में ई क्यू, देखिए पी ई बटे में ई क्यू, यह बराबर होना चाहिए पी एफ बटे में एफ आर के, पी एफ बटे में एफ आर, ठीक है। अब यहाँ से मान रखते हैं, तो मान रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा हमें। मान रखते हैं तो पी ई का मान आपको दिया हुआ है 3.9, पी ई का मान 3.9 बटे में ई क्यू का मान दिया हुआ है 3 बराबर पी एफ का मान दिया हुआ है 3.6 और एफ आर का मान दिया हुआ है 2.4, ठीक है। यह मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करें कि दशमलव को हम हटा दें। अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3.9 है, यानी अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। तो यह 39 हो जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो यह 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे लिखते हैं, या देखिए इसको 39 लिख देते हैं और इसको 30, ठीक है ना। यानी इस दशमलव को हटाने के लिए एक स्थान के बाद दशमलव है तो 10 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों समान स्थान पे दशमलव हैं तो इसको हम हटा सकते हैं। 10 का गुणा दोनों में करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यह 36 हो जाएगा, यह 24 हो जाएगा। देखिए दशमलव रहता है तो बच्चों को अक्सर डिवाइड करने में या कैलकुलेशन करने में बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती है, तो इसलिए हमने दशमलव को पहले ही हटा दिया। अब यह आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यह 12 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है तो 12 दूनी 24 और यह 12 तिहाई 36। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह क्या हो गया आपका 13, 3 से कट रहा है यह, ठीक है ना, 3 से कट रहा है तो यह 10 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब यह और आगे नहीं कटने वाला है, अब यह आगे नहीं कटने वाला। आया क्या, आया देखिए 13 बटे में 10 और यह आपका आया 3 बटे में 2, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से कहेंगे, अब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। यहाँ पे लिखेंगे भुजा, देखिए अगर यह बराबर हो जाता तब तो समांतर होते, लेकिन बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा ई
ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, समांतर नहीं है किसके, नहीं है क्यू आर के, ठीक है ना, या ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। या ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। भुजा ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, चाहे ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, बात एक ही होगी, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं, इसका जो सेकंड दिया हुआ है। तो सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से सेकंड को हल करते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। पीई देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको क्यूई 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से दिया हुआ है पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर आपसे दिया हुआ आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर। यह चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे चूंकि लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे अनुपात देखते हैं। तो अनुपात क्या होगा, पीई बटे में ई क्यू बराबर पीएफ बटे में एफ आर। देखिए पीई बटे में ई क्यू, पीई बटे में ई क्यू बराबर पीएफ बटे में एफ आर। हाँ, यहाँ पे देखिए आप ऐसे इसको एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि पीई बटे में ई क्यू इक्वल नहीं होगा पीएफ बटे में एफ आर की, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं, या पीई का मान क्या है 4 बटे में ई क्यू का मान क्या है, ई क्यू या क्यू ई, बात एक ही है। तो 4.5 बराबर है पीएफ का मान 8 और एफ आर का मान या आर एफ का मान 9, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है, 10 का गुणा कर दे ताकि ऊपर नीचे अंश और हर में, ताकि यह दशमलव हट जाए। तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 40 और नीचे 45 बटे में बराबर 8 बटे में 9। अब इसको भाग देते हैं, 5 बटे 40 और 5 9 45, यानी 8 बटे 9 इधर भी आया, 8 बटे 9 इधर भी आया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि देखिए पीई, ठीक है ना, पीई बटे में ई क्यू यह बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जब दोनों बराबर हो गया तो ई क्यू और क्यू आर क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ई एफ, ठीक है ना, ई एफ और क्यू आर समांतर हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसका तीसरा हल करते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ से क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं और इसको हल करते हैं। तीसरा यहाँ पे तीसरा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है कि पीई बटे में पी क्यू बराबर पीएफ बटे में पी आर, ठीक है। पीई बटे में, अब आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो अब इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है तो हम क्या करेंगे, जो मान दिया हुआ है ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात लिखते हैं पीई बटे में पी क्यू, देखिए पीई बटे में पी क्यू बराबर पी एफ बटे में पी आर, पीएफ बटे में पी आर, ठीक है। या अब मान रखते हैं पीई का मान क्या है, देखिए पीई का मान आपका है 0.18, क्या है 0.18 बटे में पी क्यू का मान आपका है 1.28 बराबर पीएफ का मान है 0.36 बटे में आपका पीएफ का मान है 2.56। अब आप देख रहे हैं कि सभी में 2 स्थान बाद यहाँ भी दशमलव, 2 स्थान बाद यहाँ भी, तो सभी का, अब इधर वाले का 2 स्थान बाद यहाँ, तो यह दोनों हट जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हट जाएगा, तो यह 18 बटे में 128 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा आपका 36 बटे में 256, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे उसको, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 18 बटे में 128 बराबर 36 बटे में 256, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं, भाग देकर इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो यह 2 नमा क्या हो जाएगा 18, यह 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 और यहाँ से 4 से भाग देंगे 4 छक्के 24
25 में 24 गया, 1 16, 4 चौके 16, यानी 9/64 और 9/64 दोनों जगह क्या आ गया, समान आ गया। ठीक है ना, दोनों जगह क्या आ गया, समान आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि PE बटे में PQ, ठीक है, PE बटे में PQ, ठीक है, PE बटे में PQ बराबर है PF बटे में PR के, PF बटे में PR के। तो जब यह बराबर है तो यहाँ से कह सकते हैं कि यह दोनों जो लाइनें हैं वह क्या हैं, समांतर हैं। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, अतः EF और QR समांतर हैं। ठीक है ना, यहाँ पे EF और QR समांतर हैं, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। दी हुई आकृति में यदि यलयम समांतर CB और यलयन समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AB AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में समझिए, यहाँ आपको आकृति दिया गया है। यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हैं। देखिए, एक त्रिभुज आपका बन रहा है ABC। अब ABC में आप देख रहे हैं कि जो एलयम है और CB है वह समांतर है, प्रश्न में दिया हुआ है। दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है ACD, जिसमें यलयन और CD यह आपस में समांतर हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे, आप अलग अलग लेकर चलेंगे और उसकी सहायता से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लेकर और हल करेंगे प्रश्न को। तो पहले लेंगे ABC और फिर ACD। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं प्रश्न को, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में दिया है कि एलयम समांतर है CB के। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, त्रिभुज ABC में दिया है क्या दिया है, यलयम समांतर CB। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया हुआ है यलयम समांतर CB। ठीक है, अब जब यह दोनों समांतर हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, AM बटे में MB बराबर होगा AL बटे में LC के। ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए AM बटे में MB बराबर AL बटे में LC, AL बटे में LC। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब कि जो हर में है उसको अंश में लेकर जाना है, जो अंश में है उसको हर में, दोनों पक्षों में ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, या MB बटे में AM, MB देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, MB बटे में AM बराबर LC बटे में AL, LC बटे में AL। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ना है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ना है। तो देखिए एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए MB बटे में AM +1 बराबर LC बटे में AL +1। यहाँ पे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो अब इसको जोड़ेंगे। तो देखिए एक जोड़ दिया हमने, अब एक जोड़ने के बाद इसको हल करते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, MB, ध्यान से समझिएगा, MB + AB AM। ठीक है ना, MB + AM बटे में AM बराबर LC और AL का गुणा हो जाएगा, AL बटे में AL। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से MB और AM मिलकर क्या हो रहा है, देखिए MB और AM मिलकर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखिए MB यह लाइन और AB इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा AB हो जाएगा। तो अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AB, ये इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AB। यहाँ पे देखिए या करके लिख देते हैं, या AB बटे में AM बराबर LC + AL मिलकर क्या होगा, LC + AL यह मिलकर पूरा AC हो जाएगा। तो AC बटे में AL। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब इसको फिर उलट देंगे। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे उल्टा किया गया था तो यहाँ पे उलट देंगे तो फिर वह क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, पहले की जैसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको जब उल्टा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, AM बटे में AB बराबर AL बटे में AC। तो अब यहाँ पे लिखते हैं उसको, देखिए
AM बटे में AB, ठीक है, बराबर AL बटे में AC, AL बटे में AC, और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ACD में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब ACD में क्या दिया हुआ है आपको, प्रश्न में दिया हुआ है LN जो है समांतर है CD के। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है, सेम यही स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। दिया है LN समांतर CD, LN समांतर CD, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब जब LN समांतर CD होगा तो अब यहाँ पे भी अनुपात देखेंगे तो AN बटे में ND, ठीक है, बराबर AL बटे में LC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AN बटे में ND बराबर होगा AL बटे में LC के, AL बटे में LC। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। जो अंश में है वह हर में चला जाएगा, जो हर में है वह अंश में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे या ND बटे में AN, उल्टा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ND बटे में AN बराबर LC बटे में AL। अब दोनों पक्षों में इसमें भी एक जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो अब दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो देखिए ND बटे में AN प्लस 1 बराबर LC बटे में AL प्लस 1, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा, ND प्लस AN, यह हो जाएगा आपका ND प्लस AN बटे में AN, और यह हो जाएगा LC प्लस AL, LC प्लस AL, LC प्लस AL और बटे में AL, ठीक है। अब ND और AN क्या होगा, देखिए ND और AN यह आपका पूरा AD हो जाएगा, तो AD बटे में AN हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं या AD बटे में AN, यह बराबर हो जाएगा LC और AL मिलकर क्या होगा, LC और AL यह पूरा मिलकर AC हो जाएगा, तो AC बटे में AL। अब यहाँ से इसको भी उल्टा कर लेंगे, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे, देखिए AN बटे में AD हो जाएगा, AN बटे में AD बराबर AL बटे में AC, AL बटे में AC। इसको समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 2 बना लेंगे, और यहाँ पे इसको आपको समीकरण 1 यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से राइट हैंड साइड वाले भाग को आप देख रहे हैं कि AL बटे में AC और AL बटे में AC आपस में क्या है, बराबर है। और जब भी किसी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर है तो उसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB बटे में AM बटे में AB वह बराबर होगा AN बटे में AD के, और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अभी हमने बताया कि यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AM बटे में AB, AM बटे में AB बराबर है AN बटे में AD के, AN बटे में AD के, ठीक है, AN बटे में AD के, और यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में। तो अब लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रश्न नंबर 4 तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि जो AD है, AD जो लाइन है वह BAC का समद्विभाजक है, यानी इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। और यहाँ पे आपको मान दिया हुआ है कि AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और AC बराबर यक्स, और हमें इस यक्स का मान यानी DC भुजा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यह प्रश्न नंबर 2 की तरह ही है, ABD और ADC यह दोनों क्या हैं, समरूप हैं।
ठीक है ना, यह दोनों समरूप हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी समरूप हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, यह समरूप का चिन्ह है, समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, त्रिभुज ए डी सी के। जब दोनों समरूप हैं तो यहाँ से संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी यहाँ से ए बी बटे में बी डी, ए बी बटे में बी डी, यह बराबर होगा ए सी बटे में डी सी के, ए सी बटे में डी सी के। अब यहाँ से मान रखते हैं, तो ए बी का मान आपको क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पे 2 बटे में बी डी का मान आपका है 1.5 बराबर ए सी का मान क्या है 3.8, ठीक है, और डी सी का मान क्या है यक्स, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, मान कैसे रखना है यह बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करते हैं, तो देखिए तिरछा गुणा करेंगे पहले ऐसे और ऐसे, तो यह क्या हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x बराबर यह हो जाएगा आपका 3.8 गुणे में 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो अब भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3.8 गुणे 1.5 और बटे में 2। अब 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 2 1 कम 2 दशमलव लगा देंगे, 2 9 18, ठीक है। अब 1.9 और 1.5 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, x बराबर 1.9 गुणे 1.5, इसका गुणा कर देते हैं, तो देखिए 19 पचे 95, 95 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 हासिल हुआ, 19 से कम 19 और 9, तो 19 और 9 क्या हो जाएगा 28, ठीक है 28, और एक स्थान यहाँ पे और एक स्थान यहाँ पे, 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.85, और यह सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे सेंटीमीटर, यानी यही क्या आ गया यक्स का मान आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 2.85 सेंटीमीटर, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और यह इस पार्ट का अंतिम प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि दी हुई आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, सिद्ध कीजिए कि BF बटे में FE बराबर होगा BE बटे में EC के। यानी आपको यहाँ पे आकृति दी गई है, ठीक है ना, यहाँ पे आकृति दी गई है जिसमें दिया है कि DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, ठीक है, यानी ABC में DE समांतर है AC के, और दूसरी आकृति दूसरा कह रहा है कि DF समांतर है AE के, यानी ABE में DF समांतर है AE के, यानी 2 त्रिभुज है। देखिए ABC में लेंगे तो जिसमें DE और AC समांतर है, DE और AC समांतर है, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे ABE में DF और AE समांतर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखिए क्या दिया है इसको देखते हैं, दिया है DE समांतर AC, क्या दिया हुआ है DE समांतर AC। तो DE समांतर AC कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में पूरे में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब जब यह दोनों समांतर हैं तो इसकी संगत भुजाओं की जो अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ से देखिए, अब इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा BE, ठीक है ना, BE बटे में EC, यह बराबर होगा आपका BD बटे में AD के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, देखिए BE बटे में EC बराबर BD बटे में AD, BD बटे में AD, ठीक है। अब यह सभी चीज़ें आप थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हैं, तो यस इसीलिए आपको सभी प्रमेय और पीछे की सभी चीज़ें जानना जरूरी है, इसलिए पीछे की वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें अच्छी तरह समझ में आएंगी, ठीक है। अब यह आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन दिया हुआ है कि DF समांतर है AE के, तो यहाँ पे लिखेंगे DF समांतर AE, DF समांतर AE, यह क्या है दिया है, और यह किस त्रिभुज में है, तो अब यह त्रिभुज ABE में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
ए बी ई में। अब सेम अनुपात इसमें भी ऐसे ही अनुपात निकालेंगे। तो अब इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बी एफ बटे में एफ ई, ठीक है, बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी डी बटे में ए डी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे उसको, देखिए बी एफ बटे में एफ ई, तो यहाँ पे लिखेंगे बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी डी बटे में ए डी, बी डी बटे में ए डी, ठीक है। इसको हम बना देंगे समीकरण 2, इसको बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि इसका जो राइट हैंड साइड भाग है वो आपस में बराबर है। देखिए बी डी बटे में ए डी और बी डी बटे में ए डी, और जब भी किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो वह समीकरण क्या हो जाता है, आपस में उसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि बी ई, ठीक है ना, बी ई बटे में ई सी, देखिए बी ई बटे में ई सी यह बराबर होगा बी एफ बटे में एफ ई के। और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए बी एफ बटे में एफ ई बराबर है बी ई बटे में ई सी के। हमने यह वाला पहले लिख दिया, ये वाला बाद में। तो कोई भी देखिए बराबर है तो किसी को पहले किसी को बाद में कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे जो सिद्ध करना था वह क्या था आपका, यहाँ पे सिद्ध करना था बी एफ बटे में एफ ई, तो वह इधर आ गया, और बी ई बटे में ई सी इधर आ गया। तो हम बराबर में है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी एफ बटे में एफ ई, इसको पहले बी एफ बटे में एफ ई बराबर है बी ई बटे में ई सी के, बी ई बटे में ई सी के। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ यह आपका प्रश्नावली 6B का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी विद्यार्थियों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि जब भी यह वीडियो देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें। सभी प्रश्नों को आप अपने से जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और पीछे की सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। पीछे हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, प्रश्नावली 6A पूरे चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया। थिल्स प्रमेय का विलोम, ये सभी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो उस पीछे की वीडियो को एक बार जरूर देखें। और देखने के बाद वीडियो को अपने एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 फ्रेंड तक जरूर शेयर करें, ताकि चैनल का उद्देश्य यही है कि उन विद्यार्थियों की हेल्प जरूर हो जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। मेरा बस यही उद्देश्य है। तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं तो 2 से 3 फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।